उत्तराखंड में बुधवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 7,783 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 127 मरीजों की मौत हुई है। देहरादून जिले में 2771, हरिद्वार जिले में 599, नैनीताल में 956, उधम सिंह नगर में 1043, पौड़ी में 263, टिहरी में 504, रुद्रप्रयाग में 143, पिथौरागढ़ में 225, उत्तरकाशी में 240, अल्मोड़ा में 271, चमोली में 283, बागेश्वर में 240 और चंपावत में 245 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण से करा रहे राज्य को जल्द ही 1400 नए ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए डीआरडीओ को 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सचिवालय में मीडिया से मुखातिब सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए टीकों की 3 लाख खुराक मिल चुकी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 4 लाख से ज़्यादा केस मिले हैं। वहीं 3,780 मरीजों की जान चली गई है। संक्रमण के नए मामलों में से 71% मामले महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और कर्नाटक समेत 10 राज्यों से आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,06,65,148 हो गई है। लड़ाकू विमान राफेल का छठा जत्था बुधवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है। ये तीनों विमान भारतीय वायुसेना के राफेल विमान की द्वितीय स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। नए जत्थे के 3 राफेल विमानों के भारत पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना के पास इन विमानों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच जाएगी। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मचे हाहाकार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने में भारतीय नौसेना भी जुट गई है। नौसेना ने फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 9 युद्धपोतों को इन देशों में भेजा गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां पर भाजपा चुनाव जीती है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के जो वीडियो साझा किए जा रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो फर्जी हैं या फिर पुराने। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे कड़े पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल में ना तो हिंसा रुकी है और ना ही मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का जवाब दिया गया है। बंगाल सरकार गृह मंत्रालय को जवाब दे, नहीं तो गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 2017 को निरस्त कर दिया है। बंगाल सरकार ने ये कानून केंद्र सरकार की रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के स्थान पर बनाया था। राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि समानांतर शासन स्थापित करने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने यूपी के पंचायत चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। पार्टी के 83 जिला पंचायत सदस्यों, 300 ग्राम प्रधानों और 232 बीडीसी सदस्यों ने जीत हासिल की है। क्योंकि पार्टी अगले साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में यूपी में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, इसलिए इस जीत को आप पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई का काम जारी है। हर दिन सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घाटी में छुपे आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह भी शोपिया में सुरक्षा बलों के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा एक हाल ही में भर्ती आतंकी ने सरेंडर कर दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सरेंडर करने वाले आतंकी का नाम तौसीफ अहमद बताया जा रहा है।